ही विल रिमेंबर इट एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन। ठीक है, एक हाथी गलत किए की सज़ा भुगतना पसंद करता है, परंतु यदि आप उसे बिना किसी कारण सज़ा देते हो तो वह उसे याद रखता है और आपको भी उसी तरह सज़ा देगा। ओके, अब देखिए, कारी इज़ ए फास्ट लर्नर। कारी ही मास्टर्स ऑल सिग्नल्स एंड साउंड्स ही इज़ टॉट। ओके, देयर इज़ वन लेसन दाउ दैट एन एलिफेंट टेक 5 years टू लर्न, कारी इज़ नो एक्सेप्शन। ओके, यानी कारी बहुत तेज़ी से सीखता है। जो लर्निंग पावर होती है कारी की वो बहुत तेज़ होती है। जो संकेत और ध्वनियाँ उसे सिखाई गई उनमें वो बहुत निपुण हो जाता है। एक पाठ है जिसे सीखने में कोई भी हाथी 5 वर्ष लगाता है, लेकिन कारी के लिए उसे सीखना कोई अपवाद नहीं, यानी कारी उसे बहुत जल्दी से सीख लेता है। ओके, देखिए, एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन, व्हेन टू वॉक, when to go fast and when to go slow. You teach him these things as you teach a child. If you say that and pull him by the ear, he will gradually learn to sit down. Similarly, if you say Molly and pull his trunk forward, he will gradually learn that it is the signal to walk. ओके, यानी एक हाथी को यह ज़रूर सिखाया जाना चाहिए कि कब बैठना है, कब चलना है, कब तेज़ चलना है, कब धीरे चलना है। आप उसे ये चीज़ें एक बच्चे की तरह सिखाते हैं। यदि आप उसे धत कहो और कान से खींचो तो वह धीरे धीरे बैठना सीख जाएगा। इसी तरह यदि आप उसे माली कहो और उसका सूंड आगे की तरफ खींचो तो वह धीरे धीरे सीख जाएगा कि यह चलने का संकेत है। ओके, अब देखिए, कारी लर्न माली आफ्टर 3 lessons, but it took him 3 weeks to learn that. He was no good at sitting down. And do you know why an elephant should be taught to sit down? Because he grows taller and taller than you who take care of him, so that when he is 2 or 3 years old, you can only reach his back with a ladder. It is therefore better to teach him to sit down by saying that. Okay, so that you can climb upon his back, for who would want to carry a ladder around all the time. ओके, कारी 3 पाठों के बाद माली संकेत को सीख गया था। ठीक है, परंतु धत को समझने में उसे 3 हफ्ते लगे। ठीक है, वह बैठने में बहुत निपुण नहीं था। और क्या आपको पता है कि हाथी को बैठना क्यों सिखाया जाना चाहिए? क्योंकि आप जब उसके रखवाले हैं, है ना, से अधिक ऊंचा होता चला जाता है। इस प्रकार जब वह 2 या 3 साल का हो जाता है, तो आप उसकी पीठ तक केवल सीढ़ी लगाकर ही पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हाथी को बैठना सिखाना चाहिए, क्योंकि हाथी बैठेगा तभी तो तुम उसकी पीठ पर बैठ पाओगे। ओके, इसलिए बेहतर यही है कि आप उसे धत कहकर बैठाना सिखाएं ताकि आप उसकी पीठ पर चढ़ सकें, क्योंकि कौन हर समय सीढ़ी उठाए रखना पसंद करेगा। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज मास्टर कॉल. He generally takes 5 years to learn it properly. The master call is a strange hissing, howling sound, as if a snake and a tiger were fighting each other, and you have to make that kind of noise in his ear. And do you know what you expect an elephant to do when you give him the master call? If you are lost in the jungle and there is no way out, okay, and everything is black except the stars above you, dare not stay very long anywhere. The only thing to do then is to give the master call, and at once the elephant pulled down the tree in front of him with his trunk. This frightens all the trees in front of him with his trunk. This frightens all the animals away as the tree comes
crashing down monkeys way from their sleep and run from branch to branch. Okay, please turn over, students. You can see them in the moonlight, and you can almost see the stage running all the directions below. You can hear the growl of the tiger in the distance, even the frightened. Then the elephant pulls down the next tree, and the next, and the next. Soon you will find that he has made a road right through the jungle straight to your house. Okay स्टूडेंट्स, देखिए, यानी हाथी के लिए ये बताया गया है कि वो जो है, हाथी को मास्टर काल सिखाना सबसे अधिक कठिन कार्य है। यानी हर चीज़ में पारंगत करना, है ना, ये बहुत कठिन कार्य है। आमतौर पर इसे ठीक प्रकार से सीखने में वह 5 साल लगाता है। ठीक है, मास्टर काल यानी उसको सिखाने की जो प्रक्रिया है वो अजीब सी फुफकार, हल्की चीख है, जैसे कि कोई सांप और शेर एक दूसरे से लड़ रहे हों। आपको उसके हाथी के कान में उसी तरह की आवाज़ करनी होती है। और क्या आप जानते हैं कि आप क्या अपेक्षा करते हैं? मास्टर काल करने पर एक हाथी क्या करता है? यदि आप जंगल में खो गए हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और ऊपर आसमान में तारों के अलावा सब कुछ काला नज़र आता है, तो आप ज़्यादा देर तक कहीं भी रुकने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इस समय क्या होता है, बस आपको केवल एक मास्टर कॉल करने की ज़रूरत है और एक पल में ही हाथी अपनी सूंड के सामने के पेड़ को जोर से नीचे खींच लेता है। यह सब जानवरों को डराकर दूर भगा देता है। जैसे जैसे पेड़ टूटता हुआ नीचे आता है, बंदर अपनी नींद से जागकर एक दूसरी टहनी पर भागते हैं। आप उन्हें चंद्रमा की रोशनी में देख सकते हैं। ओके, और आप लाल मृगों को, जो हिरन होते हैं, लाल हिरनों को भी लगभग सभी दिशाओं में भागते हुए देख सकते हो। आप दूर से आती बाघ के गुर्राने की आवाज़ सुन सकते हो, यहाँ तक कि वह भी भयभीत होता है। फिर हाथी एक के बाद एक, उसके बाद एक अगले पेड़ को खींचता है। जल्दी ही आपको लगेगा कि उसने जंगल के बीचों बीच से आपके घर तक सीधा रास्ता बना दिया है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you have enjoyed this lesson. That's it.